जो हमें शरद अभी बता के गए थे उन पे बात करते हैं। इन्फोसिस पर आज कैसा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि इसी सितंबर में कंपनी ने एक पैक्ट अनाउंस किया था इस ग्लोबल कंपनी के साथ, जिसके अब टर्मिनेट होने की बात हो रही है और ये लगभग 1.5 बिलियन डॉलर का है। एक बड़ी डील थी और बहुत बार, क्योंकि जितनी भी आईटी कंपनीज है उनके लिए बड़ा बॉटलनेक यही था कि बड़ी लार्ज विंस नहीं आ रही है, तो उसके बाद थोड़ी सेक्टर में स्टॉक्स में मूव भी आई थी। लेकिन अगर कोई लार्ज विन वापस होने की बात होती है तो क्या इस पर नेगेटिव इंपैक्ट भी आ सकता है? एक बार कपिल से स्टॉक को समझते हैं। कपिल, ऑफ कोर्स शुक्रवार तक का ही डेटा आपके पास होगा और ये ओवर द वीकेंड न्यूज आई है, लेकिन इस वक्त इन्फोसिस दिख कैसा रहा है? टेक्निकली मैं इसकी पोजीशनिंग दिखता हूँ तो जस्ट टू शेयर वन बड़ी डेटा इज दैट कि आईटी सेक्टर का ओवरऑल रुझान कुछ इस तरीके से रहा हुआ है कि 2 साल की डाउनसाइड मोमेंटम है, 2 साल की अपसाइड मोमेंटम। तो जो इसका डाउनवर्ड फेज था ओवरऑल वो कहाँ ना कहाँ पे खत्म होने आ रहा है और उसके अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में देख रहा हूँ। इन्फोसिस के रिलेटेड में बात करूँ तो जो मैं एक आरएसआई का इंडिकेटर यूज करता हूँ और पिछले 20 सालों में उनकी एक्यूरेसी काफी अच्छी रही हुई कि जब भी ये स्टॉक अपने ओवरसोल्ड सिनेरियो में आया हुआ है मंथली चार्ट के आरएसआई पे, तभी हमें एक अच्छे खासी रेंज अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने मिली हुई है। तो ये जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हमने जो 20 सालों से जो चलती आ रही है वो हमने मई महीने में देखी हुई थी। उसके बाद में टाइम वाइज करेक्शन हुआ था, लेकिन स्टॉक प्राइस यहाँ से काफी अच्छी मोमेंट पे आ रहा है। और इमीडिएटली जो पिछले 1-2 साल का जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी मंथली चार्ट पे, वहां पे हमें ब्रेकआउट भी देखने मिला है, तो काफी सही साइन है। और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव में जो भी कुछ इसमें नेगेटिविटी आती है तो स्टॉक प्राइस में ऑफकोर्स नेगेटिव रिएक्शन हमें देखने मिल सकते हैं, लेकिन वो मैं उसको बाय अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। और कोई बड़ा व्यू दर्शक मित्र रखते हैं तो इसको 1 से 2 साल तक फिर भी हम होल्ड कर सकते हैं। पूरे स्पेक्ट्रम में ये पर्टिकुलर सेक्टर है वो अभी इसके अपरन ड्यू मुझे लग रही है। तो टेक्निकली काफी अच्छी वेल पोजिशनिंग है और इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में भी ऊपर में टारगेट जो मैं इसके देख रहा हूँ तो 1620 के तक की अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक की हो सकती है। तो यानी आप कह रहे हैं यहाँ से आपको, क्योंकि आईटी में बाइंग भी है और आप 1620 टेक्निकल लेवल्स पर देख रहे हैं कि ऊपर जा सकता है। देखना होगा इस न्यूज़ का आज इम्पैक्ट कैसा पड़ता है, लेकिन अगर आप इसे होल्ड करके रखना चाह रहे हैं तो ऊपर के लेवल 1600 के ऊपर आपको कपिल यार रिकमेंड कर रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स को भी डिस्कस करते हैं। उसमें से एक स्टॉक है जय कुमार इंफ्रा। इस पर सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है और टारगेट भी काफ़ी बड़ा है। टारगेट इनफैक्ट डबल कर दिया। 385 रुपए का टारगेट था पहले, अब 720 कर दिया और उसके पीछे बड़े रीजंस। और आप अगर इस स्टॉक की ट्रेजेक्टरी को देखिए पिछले 3 महीने में जितने कॉन्ट्रैक्ट विन्स हुए, इनफैक्ट अभी पीछे भी इनको एक बड़ा ऑर्डर इसी महीने के स्टार्ट में मिला था और इसी बात का, ऑर्डर विन्स का ही बड़ा रीजन बताया सीएलएसए ने भी अपनी इस रिपोर्ट में। उन्होंने ये बात कही है 2024 बहुत अच्छा कंपनी के हो सकता है और मार्केट कैप बढ़ सकती है कंपनी की। बड़ा बैकलॉग जो कंपनी के पास था उसमें मूवमेंट आने की बात है। तो यहां से जय कुमार इंफ्रा के लिए जब डबल तक के टारगेट्स हैं तो क्या टेक्निकल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं इसे? एक बार चेक कर लेते हैं ये किरण के साथ। किरण, जय कुमार इंफ्रा के आप जरा हमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखकर बताएं कि कोई इसे होल्ड करता है तो किन लेवल्स के लिए एंटर करें इन पॉइंट पर? हाँ, तो जय कुमार इंफ्रा की अगर हम बात करें तो स्टॉक ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम जब 500 का लेवल आया था तब 2015 के अंदर आया था। उसके बाद से आप देखोगे 2015 से लेकर अब तक स्टॉक एक डाउनफॉलिंग चैनल के अंदर चल रहा था। तो वहां से क्लियर कट एक ब्रेकआउट है मंथली चार्ट के ऊपर, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हमें देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, डेफिनेटली बाय करके जाना चाहिए मंथली चार्ट के ऊपर। साथ साथ में एक फ्लैट पैटर्न भी है, तो कोई भी गिरावट आती है करंट मार्केट प्राइस से आप बाय कर सकते हो। 490 से लेके 490 से लेके 450 एक इसका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। और नीचे में कहीं ना कहीं आप अगर लंबे समय के लिए देख रहे हो तो 300 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है एटलीस्ट आप ऊपर में जिस तरह के चार्ट है 700 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये काफी लंबा समय के कॉल के लिए हम बात कर रहे हैं। तो 300 के स्टॉप लॉस से 700 के टारगेट के लिए डेफिनेटली जय कुमार इंफ्रा करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है वहां पे लॉन्ग करना चाहिए।